students, welcome back to online classes. And in our last class we have discussed about the air exert pressure कि किस तरीके से एयर जो है वो प्रेशर एक्सर्ट करती है। आज हमें इसी को अप्लाई करते हुए विंड्स के बारे में स्टडी करना है कि विंड्स जो होती है वो कैसे बनती हैं और विंड्स की स्पीड कैसे चेंज होती है। कभी कभी हम देखते हैं कि धीरे से मतलब अच्छी हवाएं आती हैं, विंड्स आती हैं, और कभी कभी यही विंड्स स्टॉर्म में बदल जाती है। किस में बदल जाती है? आंधी में, स्टॉर्म्स में, तूफान आ जाते हैं। एग्जैक्टली वो होता किसकी वजह से है? एयर प्रेशर की वजह से होता है। तो देखिए किस तरीके से विंड आती है। हमें पता है, जैसे हमने अपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज पढ़ा था हमने, तब हमने वहां पर बात करी थी कि अगर कहीं पर एयर प्रेशर कम हो जाता है, यानी अगर कहीं पर टेम्परेचर ज्यादा है, तो क्या होता है, वहां की जो सरफेस, अर्थ सरफेस की जो एयर होती है वो हीट होकर कहाँ चली जाती है? लाइट वेट हो जाती है, ऊपर चली जाती है, ताकि उस जगह की जो स्पेस है वो वैकेंट हो जाता है, यानी कि वहां का एयर प्रेशर कम हो जाता है। और क्योंकि वहां पर स्पेस कम वैकेंट हो जाता है, तो उस स्पेस को कवर करने के लिए दूसरी जगह से यानी कोल्ड प्लेसेस से हवाएं आती हैं, ठीक है, ताकि वहां से उस जगह को फिल किया जा सके, ठीक है। तो इसी तरीके से एयर प्रेशर की वजह से ही विंड्स आएंगी। देखिए हम बात करते हैं, मान लीजिए यहाँ पर टेम्परेचर ज्यादा है, इस जगह का टेम्परेचर क्या है? हाई, ठीक है। टेम्परेचर ज्यादा होता है तो क्या होता है, जो अर्थ सरफेस है, ये क्या लिया मैंने? अर्थ सरफेस। तो अर्थ सरफेस जो होगी वो हीट होगी। हीट होने की वजह से यहाँ की जो एयर होती है, देखिए जब भी हम किसी मैटर को हीट देते हैं तो उनके पार्टिकल्स में डिस्टेंस बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? उनके पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, जिससे वहां वो क्या करते हैं, उनका जो मूवमेंट होता है वो तेज हो जाता है और वो पार्टिकल्स दूर दूर हो जाते हैं। तो एयर भी क्या होगी, यहाँ सरफेस की गर्म होती है, गर्म होने के बाद में इनके पार्टिकल्स दूर दूर हो जाते हैं, और दूर दूर होने की वजह से इनका वेट कम हो जाएगा, यानी कि इनकी डेंसिटी कम हो जाएगी, और ये एयर कहाँ चली जाती है? ऊपर की तरफ जाने लगती है, ठीक है, अर्थ सरफेस से ऊपर जाने लगती है, जिससे यहाँ का एयर प्रेशर क्या हो जाता है? कम हो जाता है। यहाँ का एयर प्रेशर क्या हो जाता है? डिक्रीज, ठीक है। अब एयर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, तो मान लीजिए ये दूसरी जगह है जहां पर कोल्ड प्लेस है, ये कैसा है? कोल्ड प्लेस, और इस जगह के कंपेयर में यहाँ का टेम्परेचर क्या होता है? कम होता है, ठीक है। तो कोल्ड प्लेस में क्योंकि यहाँ पर एयर क्या होती है? डेंस। कैसी होती है यहाँ की एयर? डेंस, घनी होती है। यहाँ पर एयर कैसी हो गई है? अभी कम हो गई है, डेंसिटी इसकी कम हो गई है। तो कोल्ड प्लेसेस से एयर यहाँ पर आने लगती है। कहाँ पर आने लगती है? जहाँ का टेम्परेचर ज्यादा है और एयर कैसी है? लाइटर है, ओके, जिसकी डेंसिटी क्या है? कम है। तो इस तरीके से एयर से विंड्स बनती है, ओके। दोबारा सुन लीजिए कि अगर जिस प्लेस का टेम्परेचर ज्यादा होता है, वहां की जो एयर होती है वो गर्म होकर और ऊपर जाने लगती है, अर्थ सरफेस से ऊपर जाने लगती है, जिससे उस अर्थ सरफेस के पास की जो एयर होगी वो लेस डेंसर हो जाती है। वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है, डेंसिटी उसकी कम हो जाती है, जिसकी वजह से कोल्ड प्लेसेस से, क्योंकि वहां की एयर जो होती है वो डेंस होती है, घनी होती है, तो वहां से एयर यहाँ की तरफ आने लगती है, और इसी से ही विंड्स बनती हैं, हवाएं बनती हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट विंड स्पीड की। विंड स्पीड की, हवा की स्पीड, ठीक है। विंड स्पीड किस तरीके से? विंड स्पीड कभी कभी तो धीरे धीरे आती है, स्पीड कम होती है, कभी कभी यही स्पीड क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? देखिए ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पर। किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे। अगर टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है, बहुत ज्यादा हो जाता है, तो टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा उतनी ही ज्यादा यहाँ पर वेकेंट स्पेस क्रिएट होगा। जहां पर जिस प्लेस का टेम्परेचर जितना ज्यादा होता है, वहां की एयर उतनी ही ज्यादा हीट होगी, और हीट होने की वजह से उतना ही ज्यादा उस जगह पर अर्थ के पास का जो स्पेस होगा वो वेकेंट होता जाएगा, ठीक है। तो वहां पर उतनी ही स्पीड से, ठीक है,
उतनी ही स्पीड से हवाएं कोल्ड प्लेसेस से आने लगेगी। Then we can say that wind speed is directly proportional to the temperature. टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो विंड स्पीड बढ़ेगा, ठीक है। और टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है, देखिए टेम्परेचर जब बढ़ जाता है ना किसी जगह का, तो वहां का एयर प्रेशर कम हो जाता है। क्या हो जाता है, वहां का एयर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। ओके, टेम्परेचर बढ़ने से एयर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से विंड स्पीड बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी, क्योंकि जहां से एयर आती है वहां के एयर का प्रेशर क्या है, हाई है। यहाँ का एयर प्रेशर कैसा है, हाई, ज्यादा। क्यों, क्योंकि यहाँ की एयर, कोल्ड प्लेस की एयर कैसी होगी, डेंस होगी। तो हम देखिए अब हम कह सकते हैं, बोल सकते हैं कि wind speed is dependent on the difference between air pressure. Okay, wind speed किस पे डिपेंड करती है, it depends on the air pressure, difference on of air pressure, एयर प्रेशर के डिफरेंस पे डिपेंड करती है। मान लीजिए प्लेस 1 है, ये प्लेस 2 है, ठीक है। प्लेस 1 का एयर प्रेशर कम है, क्या है, प्लेस 1 का एयर प्रेशर कम, और प्लेस 2 का एयर प्रेशर क्या है, ज्यादा है। ओके, तो एयर कहां से कहां की तरफ जाती है, हाई एयर प्रेशर टू लो एयर प्रेशर की तरफ। किधर की तरफ जाती है एयर, हाई एयर प्रेशर से लो एयर प्रेशर की तरफ, ठीक है। अब देखिए एयर प्रेशर जितना ज्यादा डिक्रीज होगा, जितना ज्यादा कम होगा, उतनी ही तेजी से हवाएं आएंगी, उतनी ही तेजी से विंड्स आती है, और इसी को हम बोलते हैं विंड स्पीड। ओके, देखिए आपने देखा होगा ज्यादातर जो स्टॉर्म होते हैं, आंधियां होती है, वो कब आती है, ड्यूरिंग द समर के टाइम पे आती है। और समर के टाइम पे क्यों आती है, क्योंकि समर में टेम्परेचर ज्यादा होता है। टेम्परेचर ज्यादा होता है तो एयर प्रेशर क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। क्या होता है, डिक्रीज, ठीक है। तो एयर प्रेशर जितना कम होगा उतनी ही तेजी से विंड्स आएंगी और उनकी स्पीड उतनी ही तेज होंगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।